नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट विद एग्जाम और मैं हूं आपका एजुकेटर। आज के इस सेशन में हम उत्तर प्रदेश की जलवायु और कृषि जलवायु क्षेत्र मतलब कृषि जलवायु क्षेत्र को बिल्कुल बेसिक से लेकर एग्जाम लेवल तक समझेंगे। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो यूपी पुलिस, आरओ, लेखपाल जैसे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने इस टॉपिक को एक बार सही से समझ लिया तो एग्जाम में गलती होने के चांसेस आप मान के चलिए बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इसलिए इसे ध्यान से और आखिर तक जरूर देखिए। तो आज की हमारी पढ़ाई इन 4 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम यूपी की जलवायु का एक छोटा सा परिचय लेंगे ताकि आपका बेस एकदम क्लियर हो जाए। फिर हम मौसम के चक्र को समझेंगे। सेक्शन 3 और 4 ये सबसे ज्यादा जरूरी है, जहां हम 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों को देखेंगे और आखिर में कुछ एग्जाम ट्रिक्स और ट्रैप्स पर बात करेंगे जिससे आपका कोई भी नंबर ना कटे। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु का एक सामान्य परिचय। यहाँ हम सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे ताकि आगे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इस स्लाइड में हम यूपी की भौगोलिक स्थिति को समझने वाले हैं। आप इस मैप में देखिए, जो कर्क रेखा है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो उत्तर प्रदेश के दक्षिण से होकर गुजरती है। इसी वजह से यूपी का ज्यादातर हिस्सा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल बेल्ट में आता है। अब यहाँ से एग्जाम का एक डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बनता है। जरा ध्यान दीजिएगा। सवाल पूछा जाएगा, यूपी की जलवायु सामान्य तौर पर कैसी है? आपका सीधा सा जवाब होगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी यानी ट्रॉपिकल मॉनसून। बस इतना पॉइंट याद रखना आपके लिए काफी है। अच्छा, अब बात करते हैं टेक्निकल क्लासिफिकेशन की। यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने यूपी की जलवायु का वर्गीकरण किया है। कोपिन, थॉर्नथवेट और ट्रिवार्था। आपको तीनों के कोड याद नहीं रखने हैं। इस टेबल में देखिए, कोपिन के क्लासिफिकेशन के आगे क्या लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। बस आपको यही कोड याद रखना है, CWG। इसका मतलब होता है मॉनसून विद ड्राई विंटर। एग्जाम में यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बाकी 2 को आप भूल सकते हैं। चलिए अब हम अपने दूसरे भाग पर चलते हैं, मौसम का चक्र। इसमें हम उत्तर प्रदेश की 3 प्रमुख ऋतुओं शीत, ग्रीष्म और वर्षा से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनको एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले है शीत ऋतु यानी सर्दियों का मौसम। इस मैप में जो नीले तीर दिखाए गए हैं उनको जरा ध्यान से देखिए। ये भूमध्य सागर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और यही यूपी में सर्दियों में बारिश लाते हैं। अब इस बारिश का एक स्थानीय नाम है महावट और एग्जाम में ये नाम बार बार पूछा जाता है। ये बारिश रबी की फसल, खासकर गेहूं के लिए गोल्डन ड्रॉप्स यानी सोने की बूंदों की तरह काम करती है। एक और सवाल बनता है कि सबसे ठंडा महीना कौन सा है? तो याद रखिए, जनवरी। अब आती है ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियां। इस हीट मैप को देखिए, जो गहरा लाल रंग का क्षेत्र आपको दिख रहा है वो बुंदेलखंड का इलाका है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कर्क रेखा के पास होने की वजह से आगरा और झांसी प्रदेश के सबसे गर्म जिले होते हैं। और गर्मियों में चलने वाली गर्म और सूखी हवाओं को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, लू। ये सभी पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब सबसे महत्वपूर्ण ऋतु, वर्षा ऋतु या मॉनसून। इस मैप में देखिए, हवाएं पूरब की तरफ से प्रदेश में आ रही हैं। ये बंगाल की खाड़ी से आती हैं। क्योंकि ये पूरब से आती हैं, इसलिए इन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? पुरवैया। अब एक क्रूशियल पॉइंट नोट कर लीजिए, प्रदेश की 85 से 90% बारिश इसी मौसम में होती है। ये आंकड़ा एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब अपने सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के 9 कृषि जलवायु क्षेत्र। मैं आपको बता दूं, यहाँ से एग्जाम में सवाल लगभग तय होता है, तो इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। इस स्लाइड में आपको सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है और वो है संख्या 9। आप मैप में देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को 9 अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। एग्जाम में सीधा सवाल आएगा, यूपी में कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं? आपका जवाब होगा 9। यहाँ पर एक एग्जाम ट्रैप है, सावधान रहिएगा। पूरे भारत में 15 जोन है, लेकिन यूपी में 9 है। इन दोनों नंबर्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बस ये संख्या, ये नंबर याद रखना है, 9। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको ये 9 के 9 जोन रटने हैं?
जी बिल्कुल नहीं, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। हम दो बिल्कुल अलग क्षेत्रों की तुलना करके इस कंसेप्ट को समझेंगे। बाईं तरफ देखिए, तराई क्षेत्र जो कितना हरा भरा और नमी वाला है, यहाँ दलदली मिट्टी है और गन्ना धान जैसी फसलें होती हैं। और दाईं तरफ देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र जो सूखाग्रस्त है, यहाँ दालों की खेती होती है। इस एक तुलना से ही आप समझ सकते हैं कि प्रदेश में कितनी ज़्यादा विविधता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी टीचिंग सेक्शन पर। यहाँ मैं आपको कुछ हाई वैल्यू ट्रिक्स और उन गलतियों के बारे में बताऊंगा जो स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम में कर बैठते हैं। ये आपको दूसरों से एक कदम आगे रखेगा। इस स्लाइड में एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा और सबसे कम बारिश वाले ज़िले हमेशा पूछे जाते हैं। इसको याद रखने की ट्रिक है गोरख मठ। गोरख से याद रखिए गोरखपुर, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए गोरखनाथ पर जल चढ़ता है। और मठ से याद रखिए मथुरा, जहाँ सबसे कम बारिश होती है। इसे ऐसे याद रखिए कि मथुरा मरुस्थल जैसा है। आंकड़े भी देख लीजिए, गोरखपुर में लगभग 185 सेंटीमीटर और मथुरा में सिर्फ 54 सेंटीमीटर। कितना बड़ा अंतर है। इस पाई चार्ट को ध्यान से देखिए। ये दिखाता है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट यानी पूर्वी यूपी से पश्चिमी यूपी की ओर जाते हैं, बारिश की मात्रा कम होती जाती है। सबसे ऊंचा बार ईस्टर्न यूपी का है। लेकिन यहाँ एक एडवांस्ड क्वेश्चन बनता है, बारिश में कमी की दर सबसे तेज कहाँ है? तो चार्ट पर बने नीले तीर को देखिए, वो क्या दिखाता है? फास्टेस्ट डिक्रीज इन वेस्ट यूपी। इस पॉइंट को जरूर नोट कर लें। अब आते हैं सबसे जरूरी स्लाइड पर। ये है एग्जाम ट्रैप्स, जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। ध्यान से सुनिए। पहला ट्रैप, पूर्वैया हवाएं पश्चिम से नहीं बल्कि पूरब से आती हैं। दूसरा, शीतकालीन वर्षा यानी मावट रबी की फसल यानी गेहूं के लिए होती है, खरीफ के लिए नहीं। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, मावट गेहूं के लिए होती हैं। इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में बैठा लीजिए ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए जाने से पहले एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। मेरे साथ साथ मन में दोहराइए। यूपी की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी। कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9। सबसे ज्यादा बारिश गोरखपुर, सबसे कम बारिश मथुरा। और सर्दियों की बारिश माहवट किस फसल के लिए? रबी की फसल गेहूं के लिए। अगर आपको ये 5 पॉइंट्स याद हैं तो आपका ये टॉपिक 100% तैयार है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है तो इस सेशन को लाइक जरूर करें। चैनल टारगेट विद एग्जाम को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही ट्रिक बेस्ड और एग्जाम फोकस्ड टॉपिक्स आने वाले हैं। कमेंट में जरूर लिखिए कि आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहते हैं। इस सेशन में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।